दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू पे अटेंशन, यू नीड टू लिसन एवरीथिंग वेरी केयरफुली। जब आप किसी चीज को बहुत ही ध्यान से सुनते हो ना, तो आपकी लर्निंग की स्पीड बढ़ जाती है। आपको पता होना चाहिए आपकी लर्निंग में 70 to 80% लिसनिंग एक रोल प्ले करती है, क्योंकि जितना हम सुनकर सीखते हैं ना, उतना देखकर भी नहीं सीखते हैं। एंड दैट इज वाई, इसलिए पूरी तरह अटेंटिव रहा करो जब कुछ मैं बोलूं। मैंने कहा कि भैया वांट और वांट्स, इसमें चाहिए लगता है, लेकिन जो शुड होता है उसमें क्या डिफरेंस है? शुड में वर्ब आती है, उसमें आप किसी को एडवाइस करते हो। जैसे मैंने कहा आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू शुड मेक सेंटेंसेस, लेकिन यहां पर जो चाहिए आएगा वो कौन सा आएगा? मुझे सेंटेंसेस चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए, मुझे एक कप चाय चाहिए, यू नो। तो इस तरीके से जो चीज आपको चाहिए ना, वो आपको बतानी है। मुझे एक अच्छा पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ गुड पेन। मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी, आई वॉन्ट सम मनी। मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे पानी नहीं चाहिए भाई, आई डोंट वॉन्ट वाटर। मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट नॉलेज। मुझे स्किल्स नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट स्किल्स। मुझे इंग्लिश चाहिए, आई वॉन्ट इंग्लिश। मुझे इंग्लिश का नॉलेज चाहिए, आई वॉन्ट इंग्लिश नॉलेज। मुझे एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर चाहिए, आई वॉन्ट अ गुड इंग्लिश स्पीकर। मुझे अच्छे एम्प्लॉइज चाहिए, आई वॉन्ट गुड एम्प्लॉइज। मुझे एक अच्छा एटमॉस्फियर चाहिए, आई वॉन्ट अ गुड एटमॉस्फियर। जस्ट ट्राई टू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। मुझे अच्छा एनवायरमेंट नहीं चाहिए, मैं अच्छा एनवायरमेंट खुद क्रिएट कर सकता हूं। आई डोंट वॉन्ट अ गुड एनवायरमेंट, आई कैन क्रिएट अ गुड एनवायरमेंट माई सेल्फ। आई कैन क्रिएट कर सकता हूं, मतलब बना सकता हूं। आई कैन क्रिएट अ गुड एनवायरमेंट माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट गुड एनवायरमेंट, आई कैन क्रिएट अ गुड एनवायरमेंट माई सेल्फ। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं जानता हूं आप मेरी मदद करना चाहते हैं, आई नो यू वॉन्ट टू हेल्प मी। सो जब कोई चीज चाहिए तो वॉन्ट एंड वॉन्ट्स, जब कोई चीज नहीं चाहिए तो इसको नेगेटिव में बनाएंगे आप। नेगेटिव में आप सबको पता है क्या लगाना होगा आपको? डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट। क्या लगाना होगा? डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट, ठीक है ना। और फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी वॉन्ट लगाकर फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कहा मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट नॉलेज, आई डोंट वॉन्ट नॉलेज। इसी तरीके से क्या आपको कुछ पैसे चाहिए? डू यू वॉन्ट सम मनी? क्या आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए? डू यू वॉन्ट अ गुड लैपटॉप? क्या आपको कुछ पैसे चाहिए? डू यू वॉन्ट सम मनी? क्या आपको नॉलेज चाहिए? डू यू वॉन्ट नॉलेज? डू यू वॉन्ट नॉलेज? तो आपने कहा हां मुझे नॉलेज चाहिए था, आई वॉन्टेड नॉलेज। मुझे एक अच्छी कार चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ गुड कार। मुझे कार नहीं चाहिए थी। जब आप इसे नेगेटिव करेंगे तो आप कहेंगे आई डिड नॉट वॉन्ट, ठीक है, डिड नॉट वॉन्ट अ कार। मुझे कार नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट वॉन्ट अ कार। मुझे नॉलेज नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वॉन्ट नॉलेज। मुझे स्किल्स नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट वॉन्ट स्किल्स। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, आई डिड नॉट वॉन्ट मनी। आई डिड नॉट वॉन्ट मनी मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। इसी तरीके से जो चीज आप किसी से चाहते हो, मैं आपसे चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें, आई वॉन्ट यू, कम ऑन, मैं आपसे चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें, आई वॉन्ट यू टू स्टडी। मैं आपसे चाहता हूं कि आप सेंटेंसेस बनाएं, आई वॉन्ट यू टू मेक सेंटेंसेस। मैं आपसे चाहता हूं कि आप वहां जाएं, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ नया सीखें, आई वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग न्यू। तो जब हम किसी व्यक्ति से कुछ चाहते हैं, जैसे आपने कहा मैं अपने पापा से चाहता हूं कि वो मेरी मदद करे और मेरे पापा मुझसे चाहते हैं मैं उनकी मदद करूं। आई वॉन्ट माई फादर टू हेल्प मी एंड माई फादर वॉन्ट्स मी टू हेल्प हिम। मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे सुने लेकिन आप सुनते नहीं। आई वॉन्ट यू टू लिसन मी बट यू डोंट लिसन, आई डोंट नो व्हाई। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव करें। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश वेरी वेल बट यू डोंट डू सो, लेकिन आप करते नहीं है। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस, है ना। एक बार जब प्रैक्टिस में अंदर चले जाओ ना तो डूब जाया करो, है ना। प्रैक्टिस के हो जाया करो, है ना। जब प्रैक्टिस बार बार सेंटेंसेस बनाओगे, बार बार बोलोगे तो अपने आप प्रैक्टिस के हो जाओगे आप, है ना। हो जाओ, प्रैक्टिस के ही हो जाओ पूरी तरह। मैंने कहा मैं आपसे चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोले, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। रवि मुझसे चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं, रवि वॉन्ट्स मी टू हेल्प हिम, रवि वॉन्ट्स मी टू हेल्प हिम। रवि के पापा चाहते कि मैं रवि को पढ़ाऊं, रवि's father
wants me to teach रवि, और रवि चाहता है कि शर्मा सर उसे पढ़ाए, एंड रवि wants शर्मा सर टू टीच हिम, एंड रवि wants शर्मा सर, अब यहां जो जिसको चाहते हैं ना वो यहां पर आता है, तो रवि किसको चाहता है? शर्मा सर को, तो रवि wants शर्मा सर टू टीच हिम, यू नो। तो इस तरीके से आपको वर्क करता है। जब आप इसे नेगेटिव बनाओगे द सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई। यहां पर आपको क्या लगाना है? डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट, इसके बाद में लगाना है वांट, है ना। वांट के बाद में वही ऑब्जेक्ट प्लस 2v1 प्लस ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक देम, यू नो। चलो एक बार मेरे साथ बोलो सभी, मुझे समय नहीं चाहिए, मेरे पास समय है। क्या कहोगे? आई डोंट वॉन्ट टाइम, आई हैव टाइम। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा है। आई डोंट वॉन्ट मनी। डू नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? डोंट। बोलकर देखो एक बार, आई डोंट वॉन्ट मनी, आई हैव ऑलरेडी मनी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा पहले से ही है, मुझे सिर्फ आपका समय चाहिए। आई डोंट वॉन्ट मनी, आई हैव ऑलरेडी मनी। मुझे सिर्फ आपका क्या चाहिए? समय। आई वॉन्ट योर टाइम ओनली। एक बार बोलकर देखो, आई वॉन्ट योर टाइम ओनली। एक बार बोलकर देखो, आई वॉन्ट योर टाइम ओनली। मुझे सिर्फ आपका क्या चाहिए? समय चाहिए। मुझे समय चाहिए था, आई वॉन्टेड टाइम। मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी। मुझे कार चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ कार। मुझे सब कुछ चाहिए था, आई वॉन्टेड एवरीथिंग। एक बार बोलकर देखो, आई वॉन्टेड एवरीथिंग। मुझे कार चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ कार। मुझे कार नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट वॉन्ट अ कार। फिर से बोलो, आई डिड नॉट वॉन्ट अ कार। फिर से बोलो, आई डिड नॉट वॉन्ट अ कार। क्या आपको कार चाहिए थी? डिड यू वॉन्ट अ कार? क्या आपको बाइक चाहिए थी? डिड यू वॉन्ट अ बाइक? क्या आपको नॉलेज चाहिए था? डिड यू वॉन्ट नॉलेज? क्या आपको स्किल्स चाहिए थी? डिड यू वॉन्ट स्किल्स? यू नो, दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। तो जो भी आप कर रहे हो, मैंने कहा कि पूरा अटेंशन देकर अगर आप चीजों को समझोगे तो सारी चीजें आसान है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप सेंटेंसेस बनाएं। मैं आपसे कभी नहीं चाहता कि आप अपना समय को वेस्ट करें। आई वॉन्ट यू टू मेक सेंटेंसेस, आई नेवर वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम। मैं कभी आपसे नहीं चाहता कि आप अपना समय बर्बाद करें। आई नेवर वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम। इसी तरीके से मैं आपसे चाहता था कि आप इंग्लिश बोलें। आई वॉन्टेड यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे चाहता था कि आप वहां जाएं। आई वॉन्टेड यू टू गो देयर। मैं आपसे चाहता था कि आप वहां ना जाएं, लेकिन आप गए। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू गो देयर। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं आपसे नहीं चाहता था कि आप वहां जाएं, ठीक है। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं आपसे नहीं चाहता था कि आप ये करें, लेकिन आपने किया। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू डू दिस, बट यू डिड दिस। आई डोंट नो व्हाई। ऐसे ही जब आप कोई काम करना चाहते हैं, ये तो सबसे सरल है। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। जो कोई भी काम करना चाहते हो टू इन्फिनिटिव लगा के बोल दूं, है ना। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो देयर। मैं यहां आना चाहता हूं, आई वांट टू कम हियर। रवि स्टेज पर आना चाहता है, रवि वांट्स टू कम ऑन दिस स्टेज। रवि स्टेज पर आना चाहता था, रवि वांटेड टू कम ऑन दिस स्टेज। और रवि स्टेज पर आना चाहेगा, रवि वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज। इसमें आपको कंफ्यूजिंग ये दो ही लगेंगे ज्यादातर। ये दो को अच्छे से समझिए आप, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट को दो दिक्कत देते हैं। बाकी तो ये तीन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये दो में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे कॉपी चाहिए, आई वांट कॉपी। मुझे कॉपी चाहिए थी, आई वांटेड कॉपी। मैं आपसे चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें, आई वांट यू टू स्टडी। मैं आपसे चाहता था कि आप पढ़ाई करें, आई वांटेड यू। यहां ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ओसी। मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव केस, है ना। मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुने, आई वॉन्ट यू टू लिसन मी वेरी केयरफुली। ऐसे ही मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। मैं कार खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाय अ कार। और मैं एक कार खरीदना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बाय अ कार, है ना। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं सेंटेंसेस बनाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मेक सेंटेंसेस। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं स्टेज पर आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज, ठीक है। मैं कुछ नया सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न समथिंग न्यू। एक बार फिर से बोलो, आई वुड लाइक टू लर्न समथिंग न्यू। मैं कुछ नया सीखना चाहूंगा, मैं कुछ नया बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न समथिंग न्यू। दिस इज द थिंग। और कहीं ना कहीं कोई ज्यादा टफ चीजें हम पढ़ नहीं रहे हैं,
वी आर रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट वी नो। चलो अभी मैं आपको अब करवा रहा हूं 100 सेंटेंसेस का रिवीजन। उससे पहले एक बार मैं आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा इसके 2 मिनट के लिए, फिर हम 100 सेंटेंसेस पर वॉक करना स्टार्ट करेंगे। तो आज और कल की क्लास, मतलब आज की क्लास और कल की क्लास है, 2 दिन की क्लास में रिवीजन, और फिर उसके बाद हम लोग जो जो टॉपिक हमारे बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ 100% देने के लिए। मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुने। बोलो इंग्लिश में क्या बनेगा? आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक बार बोलकर देखो, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं रवि से चाहता हूं कि वो अपने काम को ईमानदारी से करें। मैं रवि से चाहता हूं कि वो अपने काम को ईमानदारी से करें। आई वॉन्ट रवि टू डू हिज वर्क विथ ऑनेस्टी। एक बार बोलकर देखो, आई वॉन्ट रवि टू डू हिज वर्क विथ ऑनेस्टी। मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ नया सीखें। आई वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग न्यू। आई वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग न्यू। हम अपने पेरेंट्स से चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें, और हमारे पेरेंट्स हमसे चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें। वी वॉन्ट अवर पेरेंट्स टू हेल्प अस एंड अवर पेरेंट्स वॉन्ट्स अस टू हेल्प देम। वाओ, एक बार फिर से बोलो, हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करें, और हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें। तो वी वॉन्ट अवर पेरेंट्स टू हेल्प अस and our parents wants us to help them. You know, this is the technique. मैं वहां जाना चाहूंगा यदि मेरे पास समय होगा तो। I would like to go there if I will have time. No, if I have time. देखो, अब मैंने कहा मैं वहां जाना चाहूंगा यदि मेरे पास समय होगा तो, है ना? तो आपके पास समय होगा तो बात किसकी हो रही? फ्यूचर की। So I would like to, एक बार बोल कर देखो सभी, I would like to go there। ठीक है ना? पूरा अटेंशन दो सभी। सबसे पहले तो ध्यान दो, मैं वहां जाना चाहूंगा, I would like to go there यदि मेरे पास समय होगा तो। if I have time आएगा कि if I will have time आएगा? चलो जरा कमेंट करके बताओ तो कौन सा वाला सही होगा। वेरी गुड भैया, इसमें ये वाला आपका सही है, ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि इफ अंटिल अनलेस के बाद में, इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट इफ अंटिल अनलेस के बाद में फ्यूचर का टेंस यूज नहीं करते हैं। इफ अंटिल अनलेस के बाद में आपको प्रेजेंट टेंस लगाना होता है ना। तो आप कहोगे आई वुड लाइक टू गो देयर इफ आई हैव टाइम। मैं वहां जाना चाहूंगा यदि मेरे पास समय होगा तो। आई वुड लाइक टू स्टडी इफ आई हैव टाइम। मैं पढ़ाई करना चाहूंगा यदि मेरे पास समय होगा तो। यू नो, सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। चलिए अभी मैं आपसे और सेंटेंस पूछ रहा हूं। मेरे पापा मुझसे चाहते हैं कि मैं जॉब करूं। मेरे पापा मुझसे चाहते हैं कि मैं जॉब करूं। बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? माई फादर वॉन्ट्स मी। अब वॉन्ट्स फादर सिंगुलर इसलिए एस लगेगा ना। माई फादर वॉन्ट्स मी टू डू जॉब। मम्मी चाहती है मैं बिजनेस करूं। माई मदर वॉन्ट्स मी टू डू बिजनेस। अब मैं क्या करूं मुझे नहीं पता। नाउ व्हाट शुड आई डू? आई डोंट नो। I'm a bit confused. My father wants me to do job. My mother wants me to do business. And I'm a bit confused. What should I do? Please suggest me. तो मैंने कहा करो जॉब का दिल कहे। Do what your heart says. Do what your heart says. करो जॉब कर सकते हो। Do what you can. Do what you can. आप देखिए कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। Now you see yourself what potential you have. अगर आपको लगता है कि आप एक बिजनेस अच्छे से रन कर सकते हैं तो आपको बिजनेस करना चाहिए। इफ यू थिंक यू कैन रन अ बिजनेस वेरी वेल, यू शुड डू बिजनेस। और अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। एंड इफ यू थिंक यू कांट रन अ बिजनेस, यू कांट डू अ बिजनेस, यू शुड नॉट डू इट। इट्स अप टू यू, चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है। सो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने होते हैं, इस तरीके से आपको बोलना होता है। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा एक एक स्टूडेंट्स क्या है, चीजों को समझ के लर्न करेगा ना तो उसको कभी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आएगी। सारी चीजें उसको इजी लगेगी, आसान लगेगी। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने अच्छा बोला।